आपने कभी नोटिस किया है कि हम वोट्स देते हैं नेताओं को, पैसा रखते हैं बैंक्स में और विश्वास रखते हैं मीडिया पर। क्या इन सब का कंट्रोल हमारे हाथों में है या जस्ट हम सिस्टम को फीड कर रहे हैं? लोग सोचिए कि कल अगर बैंक से पैसा निकलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर पॉलिटिक्स ना रहे तो क्या फिर भी ये दुनिया चलती रहेगी? और या चुप हो जाए तो हम विश्वास किस पे करेंगे? कौन बताएगा हमें बातें? फिर ये सब डिसाइड कौन करता है? कॉर्पोरेशंस, पॉलिटिशियंस या फिर कोई उनसे भी ऊपर है, पर्दे के पीछे छुपा हुआ कोई ग्लोबलिस्ट? सोचिए दुनिया एक फूड चेन है जिसके सबसे नीचे बैठती है आम जनता। वो लोग जो सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और रोजी रोटी के लिए लड़ते हैं। उनके हाथों में सिर्फ वक्त और मेहनत है, पर पावर उनके हाथों में नहीं है। थोड़ा ऊपर बैठते हैं कॉर्पोरेट्स जो पैसा कंट्रोल करते हैं, अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रॉय या क्रिएट करते हैं। आप लोग ही सोचिए, क्या ये सिर्फ कंपनीज का काम है या आपका डेटा और अटेंशन इनके हाथों में एक टूल्स की तरह काम करता है जो एक पावर है? थोड़ा और ऊपर बैठते हैं पॉलिटिशियंस जो देश का सिस्टम डिजाइन करते हैं, लॉज बनाते हैं और रूल्स सेट करते हैं। अब सोचिए ये नेता सच में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं या उनके डिसीजंस में किसी का इन्फ्लुएंस होता है? फिर ब्यूरोक्रेसी आती है, पॉलिटिशियंस के डिसीजंस को रियलिटी में बदलता है। स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड बनवाना या कोई स्कीम्स को डिलीवर करना, ये इन सब के हाथ में है। आप सोचिए अगर ग्राउंड पे पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट ही ना करे तो क्या पॉलिसी सिर्फ पेपर पे नहीं रह जाएगी? उससे भी ऊपर आते हैं वो इनविजिबल पावर, चाहे पॉलिटिक्स हो, पैसा हो, मीडिया हो या टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंग्स उनके हाथ में है। हम बस एक पपेट हैं जो बीन पर नाचते हैं। अभी एक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका रूटीन बहुत सिंपल है। सुबह उठो, काम करो, बिल्स भर दो और जब टाइम मिले थोड़ी स्क्रोलिंग कर लो। पर सोचिए जो आपका डेटा, प्रेफरेंसेस और चॉइसेस हर सेकंड स्क्रीन पर गुजरता है, वो किसी ना किसी कंपनी के लिए पैसा बना रहा है। तो लगता है कि आप फ्री में यूट्यूब और इंस्टाग्राम देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, पर असल प्रोडक्ट तो आप खुद हो। आपका टाइम और अटेंशन इनके लिए फ्यूल है और यही अटेंशन पॉलिटिशियंस और मीडिया भी चुरा रहा है। अब आप लोग सोचिए कि आप सच में फ्री हैं और यहाँ बस इनविजिबल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब लोग सोचते हैं सोशल मीडिया और न्यूज चैनल ये अनबायस्ड है, पर असल में ऐसा नहीं है। तो उनका गोल आपकी अटेंशन कैप्चर करना होता है। मीडिया सिर्फ न्यूज नहीं बेचता, ये हेडलाइंस, ट्रेंड्स और कंट्रोवर्सीज का स्टॉक मार्केट चलाता है और इसे पब्लिक नैरेटिव्स को इमोशंस के जरिए शेप करना आता है। चाहे वो रिलीजन हो, कोई ड्रामा टॉपिक हो या फिर कोई वायरल चल रहे गॉसिप्स हो, तो बस अपना शो चलाना है, पैसा कमाना है और ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स जैसे कैची हैशटैग्स, ट्रेंडिंग मीम्स सब आपके दिमाग में चिपका दिए जाते हैं। अब इसमें नेपाल का ही एग्जांपल ले लो। तो करप्शन के खिलाफ सड़कों पर आए, उन्हें प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई गई, लेकिन क्या हुआ? सोशल मीडिया बैन हुआ, इंटरनेट को सेंसर कर दिया गया, उठती रही, लेकिन दुनिया के सामने पूरा सच नहीं आया। अब आप खुद सोचिए, क्या आम जनता अपनी किस्मत खुद कंट्रोल कर रही थी? फिर वो उन्हीं स्ट्रिंग्स के नीचे नाच रहे हैं जिन्हें पावर कंट्रोल कर रहा है। अब ग्लोबल न्यूज ने या तो इस सेंसेशनल टॉपिक को डाउन प्ले किया या फिर बस उसके टुकड़े दिखाए गए कि ये कोई ड्रामा का सीन हो। चाहे टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन गेम पहले ही सेट हो चुकी है। अब मीडिया भी स्मार्ट हो चुका है, पहले जैसा नहीं कि जो भी न्यूज आई वो ही दिखा दी। ये डिसाइड करता है कौन नेता हीरो बनेगा और कौन जीरो बनेगा, और जो गलती करता है उसको हाईलाइट करके पब्लिक के नजरिए को शेप किया जाता है। दोस्तों, मीडिया और पॉलिटिशियंस जैसे एक सिक्के के दो साइड, ये सब इंटरकनेक्टेड है। कॉर्पोरेट, टेक, मीडिया और पॉलिटिशियंस आपका परसेप्शन, चॉइसेस और वोट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और देखते ही देखते आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हो और कभी नोटिस भी नहीं करते। अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ मीडिया और पॉलिटिशियंस का खेल है तो आप गलत हो। पॉलिटिशियंस के कैंपेन्स होते हैं, रैलीज होती हैं, घर घर जाकर ये एज अ हेल्प लोगों को पैसे देते हैं। इन कैंपेन्स का पैसा आता कहाँ से है? इनकी फंडिंग होती कहाँ से है? ये आती है बड़े बड़े ऐसे बिजनेसेस टाइकून से, अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप्स, और जहाँ से पैसा आता है वहीं से तो इन्फ्लुएंस भी आती है। हर पैसा और फंड्स और कैंपेन के पीछे यही बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं। पैसा देने की बात नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्फ्लुएंस ग्रो होती है। वहीं अगर एक कॉर्पोरेट चाहे तो वो अपने फेवर में एक पॉलिसी क्यों नहीं बनवा सकती? फिर आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये लोग इंश्योर करते हैं रूल्स और एग्जीक्यूशन स्मूथली चले। याद रखें दोस्तों, सरकार बदलती रहती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी
वही रहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं पावर का एक बड़ा पार्ट इनके हाथों में भी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसे हम इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कहते हैं, थ्योरेटिकली तो ये न्यूट्रल है, पर टाइमिंग और इनके डिसीजंस का असर पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल गेम पर भी पड़ता है। अब ये ग्लोबल पावर जैसे यूएस, इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन तो जरूर करता है। कल की तरह होते हैं जो फैमिली ड्रामा को बस पीछे से एंजॉय करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और बात में कमेंट्री करके आग में तेल डालने का काम करते हैं। बस यही रीजनल डायनेमिक्स और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है और हम लोग सोचते हैं ये ड्रामा सिर्फ हमारे घर का ही है। इतनी बारीकी से पब्लिक से छुपाया जाता है जैसे उनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब उन्होंने रास्ते ही इतने ढूंढ लिए हैं जनता को पागल बनाने के लिए। खुद ही सोचिए, लोगों का ध्यान इन छोटी छोटी चीजों पर ही रहेगा कि धर्मों की बहस, कास्ट सिस्टम, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, असली चीजों पर कब ध्यान देंगे। सोसाइटी का अटेंशन और ओपिनियंस को कंट्रोल किया जा रहा है। इन्हीं की वजह से इंडिया में इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है। आदमी सोचता ही नहीं है पैसा कौन कमा रहा है, उनका टैक्स कहाँ लगाया जा रहा है, पॉलिसीज कौन शेप करता है और मीडिया कैसे उनको मैनिपुलेट करती है। अब सवाल ये आता है क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के रह जाएंगे या अपनी जिंदगी और देश का फ्यूचर खुद कंट्रोल करेंगे। खूब पता है वोट कैसे लेनी है, थोड़ी नफरत, थोड़ा ड्रामा और अपनी जनता को आपस में लड़ाते रहो। जब वोट मिल जाए तो इन सब के बीच असली खिलाड़ी पीछे बैठ के हंस रहे होते हैं। अब आप लोग सोचिए, क्या हम वैसे बन रहे हैं जैसा वो लोग चाहते हैं? हम अपनी सोच, अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग से अपना फ्यूचर खुद लिखेंगे। किसी को देख के उसके पीछे चलना आसान है, पहले आप कभी सोच नहीं पाए या आपने सोचा नहीं, अभी भी इतना वक्त गुजरा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल और बाय।